आज के अति शुभ अवसर पर हम आप सभी के समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हम इस संसार में क्यों आए। तो अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये है गोलोक वृंदावन का, जहाँ से हम सभी आए हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है, हम सभी इसी धाम में स्वयं भगवान के साथ रहा करते थे। हम भगवान को बिना किसी अवरोध आसानी से देख पाते थे, ठहाके मार खूब बातें किया करते थे, साथ प्रसाद पाया करते थे, अनेकों अनेक क्रीडाएं करते थे और हमारा जीवन बड़ा ही आनंद और भरपूर रोमांच से भरा हुआ था। परंतु एक दिन हम में से ही किसी जीव के मन में एक बात आती है और वो भगवान से थोड़ा दूर बैठ जाता है, जो थोड़ा विचित्र था। अतः स्वयं भगवान कारण जानने हेतु जीव के पास आते हैं और पूछते हैं, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। भोजन नहीं पाना क्या? चलो आज मैं तुम्हें स्वयं अपने हाथ से खिलाऊंगा और उसके बाद भ्रमण करने भी तो जाना है ना। ओहो, तुम सुन रहे हो सखा, मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। ओ, गुस्सा हो क्या? अरे बाबा क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे चलो ना सखा, बहुत आनंद आएगा, चलो ना, चलो भी। मुझे परेशान मत करो। यह दृश्य गोलोक वृंदावन के लिए बड़ा ही भयावह और विचित्र था। यहाँ सभी जीव कृष्ण के लिए ही जीते हैं, परंतु आज ये क्या हो रहा है? गोलोक वृंदावन में जो जीव कृष्ण की एक मुस्कान के लिए सदैव तत्पर रहता है, आज वही कृष्ण की इस प्रकार अवहेलना क्यों कर रहा है? तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे जहाँ मन होगा मैं वहाँ चला जाऊंगा। प्रिय, ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ा पास आओ प्रिय। कहा ना, मुझे परेशान मत करो, दूर रहो मुझसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये स्वादिष्ट व्यंजन तुमने ही तो मेरे लिए बनाया था ना, खिलाओगी नहीं? प्रिय, भूख लगी है, खिलाओ ना। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, क्योंकि तुम तो मुझे खिलाकर या मेरे साथ ही खाते हो ना। ये लो बाबा, लो खिला दो ना। क्यों? मैं आपको ये भोजन खिलाने के बाद ही क्यों पाऊँ? अरे मैं आपका उच्चिष्ट ही क्यों पाऊँ? ये दो। देखा, मैं स्वयं ही खा सकता हूँ, जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकता हूँ, जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम तो मुझे अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते हो। सच तो ये है कि तुम मुझसे जलते हो। तुम मुझे अपने नौकर बनाकर रखना चाहते हो, क्यों? है ना? नहीं सखा, बिल्कुल नहीं। तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो, मैं तो तुम में वास करता हूँ। तुम तो मेरे शाश्वत सनातन अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तुम तो मुझसे प्रेम करते हो ना, और मैं तुमसे। प्रेम कभी जबरदस्ती या दबाव के बंधन से नहीं होता, और प्रेमवश एक दूसरे की सेवा करना तो स्वाभाविक ही है। तुम ये व्यर्थ की बातें ना करो। आओ मेरे पास आओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं ही सभी सृष्टि का लघुतम से लघुतम अणु का, विशाल ग्रहों, नक्षत्रों, अनेकों ब्रह्मांडों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। भला तुम मुझसे ही दूर जाकर सुखी कैसे रह सकते हो? बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब मेरी मनमानी चलेगी। जानना चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर क्यों रहना चाहता हूँ? तो सुनो, मुझे इंद्रिय भोग करनी है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है। मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए और सुंदरी चाहिए। मुझे भोग करना है, मुझे भोक्ता बनना है, मुझे भगवान बनना है, समझे? बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो और मुझे स्वामी बना दो, क्योंकि राजा तो मैं बनकर ही रहूंगा। मुझे तुम्हारी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ। मैं अपनी गृहस्थी स्वयं चलाऊंगा। मुझे तुम भगवान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान बनना चाहता हूँ। भगवान। अतः इस प्रकार हमने अब तक देखा कि कैसे हम जीव अनेकों प्रकार से जिद करते हैं और भगवान की अनेकों प्रकार से समझाने के बावजूद उनकी अवहेलना करते हैं
और स्वयं स्वामी बनने की इस प्रबल इच्छा से वशीभूत होकर भगवान बनने की जिद बारंबार करते हैं, जिसके कारण न चाहते हुए भी भगवान को जीव की जिद पूरी करनी ही पड़ती है। मैंने तुम्हें अनेकों अनेकों बार समझाया, परंतु अगर तुम्हारी यही प्रबल इच्छा है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो तो ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संसार बनाता हूँ जहाँ तुम अपनी समक्ष भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकोगे, अपना स्वयं निर्णय ले सकोगे, अपने परिवार के लिए कर्ता धर्ता बनोगे और इस प्रकार स्वयं नियंता समझ तुम्हारी भगवान बनने की प्रबल कृत्रिम इच्छा पूर्ण होगी। परंतु एक बात याद रखना प्रिय, यह भौतिक संसार दुखों का घर होगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहूंगा, क्योंकि यह भौतिक संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए निर्मित है। यहाँ प्रेम नहीं होगा, बल्कि इसके बदले काम होगा। इसलिए इस संसार में अपने ही अपनों के शत्रु होंगे और इंद्र तृप्तियों की कोई सीमा नहीं होगी। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ प्रिय, इसलिए मैं प्रतिक्षण तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा और इसलिए इस भौतिक संसार को मैं नश्वर बनाऊंगा, अर्थात ये शाश्वत नहीं होगा, इसका अंत भी होगा, यानी तुम्हारी अज्ञानता का अंत भी होगा। इस प्रकार तुम मुझे और मेरे शाश्वत आनंद से परिपूर्ण इस धाम को प्राप्त हो सकोगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी ही जिद के कारण कैसे इस भौतिक संसार की रचना हुई, जहां हम अपने सारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, स्वामी बनने का झूठा ढोंग कर सकेंगे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के इतने अधीन हो जाएंगे कि सही एवं गलत की पहचान ही भूल जाएंगे। अहंकारवश अपने से नीचे समझे लोगों को सताएंगे और इसे ही अपना जीवन समझ बैठेंगे। बस करो, बस करो, मैं इस संसार में भोक्ता बनने के लिए आया था, अपना अलग परिवार बसाने के लिए आया था, धन संचित करने के लिए आया था, यश चाहिए था, सुंदरी चाहिए था। लेकिन ये संसार कैसा है? इस संसार के लिए जितना भी करो, जितना करो उतना कम है। सुबह से शाम तक गधे की तरह कमाता हूँ, पर सब तरह का तरह रह जाता है। कोई बीमारी आ जाती या कोई अकाल आ जाता, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की परेशानियां मेरे ही सर पर है। और ये मेरी इंद्रियां, इसे मैं जितना संतुष्ट करना चाहूं वो उतना ही मुझसे मांग करती है। मेरी खुद की इंद्रियों ने मुझे पागल बना दिया है, पागल बना दिया है। क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम इस संसार में पूरा जीवन सुखी रहने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में इस दुखों से बाहर निकलने की या आत्म साक्षात्कार की तनिक भी इच्छा आती है तो भगवान देर नहीं करते, हमें एक सच्चे प्रामाणिक गुरु से मिलवाने की चेष्टा करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, जय, जय। Be empowered, आचार्य। जय, जय। श्री प्रभुपाद की जय। Physically present now. श्री प्रभुपाद की जय, जय, जय। Be empowered, आचार्य। जय, जय। श्री प्रभुपाद जय, जय। तुम इस प्रकार निराश मत हो। भगवान श्री कृष्ण हमारे पालनहार, माता पिता एवं धाता हैं। वो तुम्हें तुम्हारी इस परेशानी से अवश्य निकालेंगे और यह तभी संभव है जब हम पुनः कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे। जिस प्रकार अमाशय में भोजन जाने से पूरा शरीर स्वतः ही तुष्ट हो जाता है और पेड़ की जड़ों में जल देने से पूरा विशाल पेड़ जैसे तुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाने से हमारे साथी, संबंधी, मित्र, परिवार, पड़ोसी, देश
देश, दुनिया, समाज स्वतः ही तुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। अच्छा बताओ, अगर किसी बड़े यंत्र से उसका एक स्क्रू निकाल दिया जाए तो क्या उस स्क्रू की कोई उपयोगिता बचेगी? या फिर हमारे इस शरीर से, इस हाथ से अगर ये उंगली निकाल दिया जाए तो क्या इस निकली हुई इस उंगली की कोई उपयोगिता होगी? नहीं, वो स्क्रू की या इस उंगली की उपयोगिता तभी तक है जब तक ये अपने शरीर से जुड़ा है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारी भी पहचान तभी तक है जब तक हम भगवान से जुड़े हैं। जब हम भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं तब स्वतः ही हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम जीव भगवान की तटस्थता शक्ति है, यानी हम भगवान की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं और माया के तरफ भी। निर्णय तुम्हें लेना है। भगवान ने हमें पूरी आजादी दी है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। भगवान अनंत है परंतु जीव अति सूक्ष्म। परंतु तुम चिंता मत करो, अगर एक बार हम भगवत धाम वापस चले जाते हैं तो पुनः हमें इस कष्ट में, इस संसार में आना नहीं होगा, और इसकी गारंटी स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामु पेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते। हरि बोल। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। अर्थात एक शुद्ध प्रामाणिक साधु के रंच मात्र संग से भी विशाल से विशाल विकाय वाला हृदय भी पल भर में परिवर्तित एवं शुद्ध हो जाता है। अतः श्रील प्रभुपाद के संग से इस जीव के हृदय में विशाल विदीर्ण उत्पन्न हुआ और स्वतः ही हृदय कोमल हो गया। कृष्णा कृष्णा, मैंने ये कैसे सोच लिया कृष्णा कि मैं तुम्हारे बिना सुखी रह सकता हूँ? ऐसी इच्छा मेरे अंदर आई कैसे? घिन आती है मुझे खुद से। मैं तुम्हारा दास हूँ कृष्ण, परंतु मेरे भगवान बनना चाहा जो संभव नहीं है। कृष्णा मुझे माफ कर दो, कोई नहीं है मेरा तुम्हारे बिना। कृष्णा, मुझे आपके पास पुनः आना है, मैं आपके बिना जीना नहीं चाहता। कृष्णा, मुझे माफ कर दो कृष्णा, मेरा कोई तुम्हारे बिना नहीं है। कृष्णा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहित किसे। यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहित किसे। एक हाथ में लाठी, एक में जग का सहारा, मेरे प्यारे प्रभुपाद आपने सब कुछ बदल डाला। कहाँ जानवरों की तरह जीते थे, बस खाते पीते और सोते थे। आपने कांपते हाथों से हम सबको संभाला। मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने सब कुछ बदल डाला। छोड़ा अपना संसार, छोड़ा सारा घर बार, किया कृष्ण का प्रचार। जब सब थे लाचार, कभी ठंड को झेला, कभी कड़ी धूप में चलकर, कभी भूख प्यासे रहकर हमें कृष्ण का प्रेम आस्वादन कराया। महाप्रभु का साथ दिलाया, हिप्पी से हैप्पी बनाया।
मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने हम सबको बदल डाला। मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने हम सबको सिखाया कैसे करें प्रेममयी भक्ति। कहाँ हमारा शाश्वत घर है, कौन है हमारा, कैसा ये अनिश्चित जीवन है, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, कैसे माया द्वारा इंद्र तृप्ति के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इस भय की दुनिया में आपने हमें निकाला। मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने सब कुछ बदल डाला। आपने सदैव भक्त संग का महत्व बताया। आपने हमें अंधकारमय जीवन में प्रकाश का उदय कराया। मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने सब कुछ बदल डाला। मेरे प्रिय प्रभुपाद, आपने सब कुछ बदल डाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभुपाद की जय। प्यारे प्रभुपाद